नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें जो कुछ भी कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। जो कुछ भी है उसमें, है ना। क्वेश्चन करना तो आसान है, क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो हमें सीखना चाहिए, जो जानना चाहिए, हम वो सीखते नहीं, क्वेश्चन करना सीखते हैं बस। तो बेसिकली आज हम ये पढ़ेंगे। पहला है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये बेसिकली ये भी डिटेल से पढ़ेंगे, और इससे ही हम एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं हम ये जानेंगे। उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। इससे पहले हमने 1.1 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, और उसमें और एचसीएफ निकाला भी था हमने। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो वो सारे नंबर्स, वो सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर्स, वो सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे हम, है ना। तो वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो या तो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, सभी की सभी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, खुद से भाग जाए, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। इनको आप बोलोगे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इसको, संख्या। तो वो सारी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट, वो रियल नंबर की बात होगी, हाँ, वो सारी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वो सभी क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएंगे। सभी की सभी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे 2 जो है या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं हम, अभी मत बोलना आप लोग 0.5 से डिवाइड कर दोगे। भाई साहब, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है, है ना। तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। इस तरह से 5 या तो खुद से डिवाइड होगा, मतलब 5 से डिवाइड होगा, या फिर 1 से डिवाइड होगा। ये सारी वो सभी की सभी संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, 1 और खुद से डिवाइड होंगी तो सभी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है। तो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएंगी। अच्छा, उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को आप बोलोगे भाज्य संख्याएं, इसको बोलोगे आप भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वो सभी की सभी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो, है ना। वो सभी की सभी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, और कम से कम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे भी डिवाइड हो। इन दोनों के अलावा 1 और खुद के अलावा कोई ऐसा और नंबर हो, कोई और एक पॉजिटिव इंटीजर हो जिससे वो डिवाइड हो जाए। कौन डिवाइड हो जाए, वो नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है, 4 1 से डिवाइड हो रहा, बिल्कुल हो रहा। खुद से डिवाइड हो रहा, बिल्कुल हो रहा। 2 से भी तो डिवाइड हो रहा। तो जो 1 से और स्वयं से, मतलब इटसेल्फ से, अपने आप से डिवाइड होने के अलावा भी कम से कम कोई एक नंबर से डिवाइड हो, तो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे 6 हो गया, 6 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भाई ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये जो एक्सप्रेशन करने का जो मेथड है ना, देखो ये क्या कह रहा है, ये सिंपल ये कहता है ना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, है ना। उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन यूनिक रहेगा वो जो नंबर। जैसे देखो आप, जैसे 12 है ना, 12 एक कंपोजिट नंबर है ना। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, है ना। अब यूनिक है ये। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 × 3
की पावर 1 भी लिख सकते हैं वैसे, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। तो देखो ये 12 क्या है, 12 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन हम 12 को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है, ये क्या कहता है, थ्योरम कहता है बेसिकली, ये थ्योरम कहता है कि कोई भी आप कोई सा भी कंपोजिट नंबर देखो, उन सभी कंपोजिट नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 12 हो गया, फिर कोई और नंबर ले लो आप, देखो कोई और नंबर हम देखते हैं नीचे यहाँ कि जैसे 24 है, क्लियर। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, आगे 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3। तो ये देखिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, और ये सभी की सभी संख्याएं, सभी की सभी संख्याएं क्या है, 2 और 3 है। 2 और 3 क्या आपको नहीं पता, प्राइम नंबर है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सभी के सभी को हम किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को, ये जो हमने लिखा ना कि किसी कंपोजिट नंबर को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी को हम इसी तरीके को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। आगे क्या बात है, आगे बात ये है कि भाई हम 12 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 3 आगे लिख सकते हो इस 2 को, है ना, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये यूनिक रहेगा। जैसे 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अब ये चेंज नहीं हो सकता कि यहाँ पे जबरदस्ती आप 4 लिख रहे हो, 7 लिख रहे हो, है ना, तो नहीं, ये यूनिक रहेगा। आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप 3 को आगे लिख सकते हो और 2 को बाद में, बस। जैसे क्या 3 इंटू 2, बस। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप ये चेंज नहीं हो सकता, आप इसको कुछ और नहीं लिख सकते हो, है ना, इंटीजर्स के फॉर्म में। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो रहेगा यूनिक रहेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी रहे, मतलब आप 3 को आगे लिखा 2 को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यूनिक रहेगा कि आप इसको ये ही लिख सकते हो। क्लियर है। आगे क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये हम लिख रहे हैं ना 6 को 2 इंटू 3, है ना, एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसी को इस तरह से लिखने का जो लिख रहे हैं ना इस तरह को, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये तो ऑलरेडी बता रखा मैंने। फिर ये जान लीजिए, ये जो जैसे हमने 6 को क्या लिखा, 2 इंटू 3 लिखा ना, तो ये कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। किसके, 6 के, है ना। ये बात हो गई। अब बात आती है कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए फैक्टर्स जानते हैं। प्राइम फैक्टर्स, भाई गड़बड़ हो गया मामला, मल्टीपल्स मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। चलिए हाँ, अब जानते हैं जरा फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल लिख लेते हैं पहले, ये भी पढ़ेंगे हम ना, मल्टीपल। अच्छा, फैक्टर्स को गुणनखंड बोलते हैं, है ना, गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में, और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। क्लियर है। चलिए देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, वो सभी के सभी उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 12 है, 12 किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो ये सभी के सभी इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो उस नंबर को डिवाइड कर देगा। जैसे 12 का फैक्टर ये है ना, ये इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो होगा, जैसे 12 है, कोई भी नंबर हो, 12 की जगह कुछ भी हो, उसके जो भी फैक्टर होंगे ना, वो सभी के सभी इसको डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर 0 आएगा, लिखा है मैंने, विद नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर मतलब 0 रिमाइंडर, है ना। अब आता है मल्टीपल्स क्या होता है। जैसे मल्टीपल, जैसे 4 है, एक नंबर एग्जांपल से समझते हैं, एक नंबर 4 है, 4 जिन भी नंबर्स को डिवाइड कर देगा,
जिन भी नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो सभी उसके मल्टीपल्स हैं। देखे जैसे 4 का मल्टीपल क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 है ना। क्यों है भाई, क्योंकि 4 इन सभी को डिवाइड कर देगा। या यूं समझे कि 4 यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना। तो कोई नंबर जिन जिन नंबर को डिवाइड कर देगा ना वो सभी उसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे 4 को भी डिवाइड कर दे रहा, 8 को भी डिवाइड कर दे रहा, 12 को भी डिवाइड कर दे रहा, 16 को भी डिवाइड कर दे रहा, 24 को भी, 20 को भी, 24 को, 28 को, इस तरह से जिन भी नंबर को 4 डिवाइड कर देगा वो सभी के सभी नंबर क्या होंगे, वो सभी के सभी नंबर 4 के मल्टीपल्स होंगे। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा वो नंबर्स होगा, वो इंटीजर्स होगा जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 12 का फैक्टर क्या है भाई, 12 का फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 12। क्यों है ये, क्योंकि ये सभी इनको डिवाइड कर देंगे, है ना। और 4 के मल्टीपल्स ये हैं। क्यों है मल्टीपल्स है, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है इन सभी नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ज़रा मल्टीपल्स और फैक्टर्स पे। फैक्टर्स ऑफ 6। तो आप 6 का फैक्टर बताओ और मैं आपसे पूछूं मल्टीपल्स ऑफ 6 बताओ। मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का फैक्टर क्या होंगे, वो सारे नंबर जो 6 को डिवाइड कर दें वो क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। ये सभी नंबर उसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया, 6 का फैक्टर हो गया। लेकिन मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, वो सभी संख्या हैं जिनको 6 डिवाइड कर दे। तो 6, 12, 18 है ना, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। अब बढ़ाते जाओ, इसमें 6 ऐड करते हुए जाओ, है ना। ऐसे में एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि फैक्टर्स ऑफ 10 बताओ आप। फैक्टर्स ऑफ 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10 बताओ। मल्टीपल ऑफ 10, तो देखो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या हो गए, जिनसे 10 डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 5 और 10, ये सभी इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। अब मल्टीपल ऑफ 10 बोलूँ तो 10 जिनको डिवाइड कर दे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। इन सभी नंबर को कौन डिवाइड कर देगा, 10 डिवाइड कर देगा विद रिमाइंडर 0, विथ नो रिमाइंडर, इस तरह से भी आप कह सकते हो। क्लियर है। अब हम जानेंगे जरा एचसीएफ और एलसीएम क्या बोला है। एचसीएफ एंड एलसीएम, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में हो आप सभी कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। देखो यहाँ फैक्टर आया, इसीलिए मैंने बताया था फैक्टर क्या होता है। देखो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल भी मैंने बता रखा है, देखो मल्टीपल भी बता दिया। तो कि जिन भी नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं तो बेसिकली हम क्या निकालते हैं, उसमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो निकाल देते हैं। जिन भी नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं उसमें क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। और जिन भी नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। जैसे 6 and 8 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 and 8, है ना। हमें 6 और 8 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले लिखिए जरा 6 फैक्टर ऑफ 6, यहाँ लिखो फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 क्या हो गया, 1, 6 किन से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। क्लियर है। और ऐसे लिखा फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8। क्लियर है। क्योंकि है ना 8 इन सभी से डिवाइड हो जाएगा ना। जैसे 6 का फैक्टर ये हुए, क्यों हुए, क्योंकि इन सभी से 6 डिवाइड हो जाएगा। और 8 का फैक्टर ये सभी हुए, क्यों हुए, क्योंकि 8 से नंबर इन सभी से ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो, क्या है, 2 है। देखो आप ये हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है, लेकिन कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। तो एचसीएफ ऑफ 6, 8 क्या हुआ, 2। क्यों है 2, देखो हम क्या निकाला, हमने यही तो निकाला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो मैंने 6 का फैक्टर लिखा, 8 का फैक्टर लिखा, है ना। और मैंने
जो कॉमन हाईएस्ट है उसको लिख दिया, वो सेफ हो गया, है ना। ऐसे ही ज़रा एलसीएम निकालते हैं हम 6 and 8 का। एलसीएम ऑफ 6 and 8, एलसीएम ऑफ 6 and 8। तो 6 का एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑफ 6 लिखो पहले आप, मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो गया? जिनको 6 डिवाइड कर देंगे, इन सभी को 6 डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, एंड सो ऑन। और मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। अब जाहिर सी बात है हम इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं आगे। हम क्या निकाल सकते हैं? हम लोएस्ट निकाल सकते हैं, है ना, लोएस्ट निकाल सकते हैं। तो हमें देखो, हमें 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, मतलब 6 और 8 में जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो निकालना है। तो देखो इसका लोएस्ट क्या है? 6 है, इसका लोएस्ट क्या है? 8 है, लेकिन कॉमन थोड़ी है, दोनों में थोड़ी है। देखो क्या है, ये कॉमन है दोनों में, 24। तो एलसीएम ऑफ 6 and 8 कितना आ गया? 24। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। लेकिन हमें एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है हमने जाना, है ना, मल्टीपल्स क्या होता है हमने जाना, फैक्टर्स क्या होता है हमने जाना, है ना, प्राइम नंबर क्या होता है हमने जाना, कंपोजिट नंबर क्या होता है हमने जाना। अब जो अगली एक्सरसाइज है आपकी 1.2, उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है? तो हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको 1.2 एक्सरसाइज कराएं और उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। जैसे आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम नहीं निकाल सकते, है ना। तो हम इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालेंगे और आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका, आप सभी का।